दोस्तों, क्या आपके दांतों में भी सेंसिटिविटी है? मसूड़ों से खून आता है, दांतों में कैविटीज लग गई हैं, मुंह में से बदबू आती है, पायरिया या दांतों में दर्द की समस्या है। और सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि आजकल 30 से 40 साल की उम्र में लोगों को दांत निकलवाने की नौबत आ जाती है, या छोटे छोटे 10-12 साल के बच्चों के नए दांत भी खराब होने लगते हैं। बच्चे अपने माँ बाप से कहते हैं कि मम्मा पापा, हम सख्त चीजें चबा नहीं पा रहे हैं, दांतों में दर्द हो रहा है। तो दोस्तों, सवाल ये है कि आजकल दांत इतनी जल्दी खराब क्यों हो रहे हैं और क्या इसका कोई स्थायी समाधान है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शिल्पी बंसल और आप देख रहे हैं दंत चिकित्सा बाय डॉक्टर शिल्पी, मेरा यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो अगर आपने ध्यान से एंड तक देख लिया तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि डेंटल हेल्थ के बारे में आपकी पूरी की पूरी सोच ही बदल जाएगी। दोस्तों, हम सब सोचते हैं कि महंगा टूथपेस्ट, ज्यादा देर तक रगड़ रगड़ के ब्रश करना, झाग वाला टूथपेस्ट अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो दांत हमारे मजबूत हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये है कि हजारों साल पहले इंसान के पास ना कोई टूथपेस्ट था, ना कोई टूथब्रश था, पर फिर भी उनके दांत 4000 से लेकर 6 साल पुरानी खोपड़ियों में बिल्कुल सुरक्षित पाए गए हैं। क्यों? क्योंकि उनका डाइट, उनका पानी, उनकी आदतें सही थी। दांतों की बाहरी परत, जिसे हम एनामल बोलते हैं, वो पूरे शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा होता है, हड्डियों से भी ज्यादा मजबूत। लेकिन हमारी रोजमर्रा की कुछ आदतें इस एनामल को धीरे धीरे खत्म, खोखला कर देती हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ कॉमन मिथ्स की, कुछ गलत धारणाओं की, जिसमें सबसे पहला है ज्यादा झाग मतलब ज्यादा सफाई, जो कि बिल्कुल गलत है। ज्यादा झाग दोस्तों सिर्फ इमोशनल संतुष्टि देता है, सफाई नहीं। सफाई आपकी ब्रशिंग की टेक्निक, तरीके पे डिपेंड करती है। नंबर 2, कैल्शियम सिर्फ हड्डियों के लिए है, गलत। दांतों का 95% स्ट्रक्चर कैल्शियम से बना है। नंबर 3, रोज नींबू पानी पीना हमारी सेहत के लिए अच्छा है, हेल्दी है, लेकिन ये हमारे दांतों के लिए अच्छा नहीं है। अल्ट्रा एसिडिक, बहुत ज्यादा एसिडिक चीजें हमारे दांतों के एनामल को खराब करती हैं। नंबर 4, सिर्फ मीठा खाने से कैविटीज होती हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जो खाना या मीठा दांतों पे चिपक जाए वही असली कारण है कैविटीज का। अब बात करते हैं सोल्यूशन की कि हम अंदर से दांतों को मजबूत कैसे करें। नंबर 1, कैल्शियम। अब हम कैल्शियम लें कहां से? दोस्तों, दूध, दही, छाछ, हरी पत्तेदार सब्जियां, सेजमे सीड्स, व्हाइट कलर के जो तिल आते हैं, सफेद तिल, वो, भीगे बादाम, रोटी, ये सभी कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है। और इसमें रागी भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रागी दांतों के लिए सोने से भी ज्यादा कीमती है। नंबर 2, विटामिन डी। कहां से लें? धूप से। रोज सुबह 15 से 20 मिनट की सुबह की धूप लें, जो कि विटामिन डी का बहुत ही नेचुरल, सस्ता, टिकाऊ और अच्छा सोर्स है। और हाँ, अगर आप अंडा खाते हैं तो अंडे की जर्दी से भी आप विटामिन डी ले सकते हैं। नंबर 3 आता है फोस्फोरस। फोस्फोरस का सोर्स क्या है? नट्स, सीड्स, कद्दू के बीज, पंपकिन सीड्स और छिलके वाली मसूर की दाल। नेक्स्ट है फाइबर। कच्ची सब्जियां, फल, काट के नहीं, पूरा फल को चबा चबा कर दांतों से खाएं, बहुत अच्छा फाइबर मिलेगा और नेचुरल क्लींजिंग भी होगी आपके दांतों की। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पानी, वाटर। हर खाना खाने के बाद सिंपल पानी से कुल्ला करें, ये कैविटी को रोकने में बहुत असरदार है। दोस्तों, बात करते हैं कि इस दांतों को सबसे ज्यादा नुकसान कौन पहुंचाता है? चिपचिपे स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, एसिडिक ड्रिंक्स, बार बार नींबू पानी पीना या फिर बर्फ चबाना। अब दोस्तों, बात करते हैं दांतों और मसूड़ों के लिए बहुत ही अच्छे घरेलू उपाय की। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे फल की जो आपके घरों में आसानी से मिल जाता है, लेकिन दांतों और मसूड़ों के लिए किसी दवा से कम नहीं है, और वो है पपीता। जी हाँ दोस्तों, पपाया, जो हम सबको पसंद है। अब पपीते में होता क्या क्या है?
पैपेन एंजाइम होता है, विटामिन सी होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। मसूड़ों की जड़ तक जाके ये काम करते हैं। यही वजह है दोस्तों कि आयुर्वेदा और नेचुरल डेंटल केयर में पपीते का इस्तेमाल सदियों से किया जा रहा है। अब बात करते हैं कि इसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाना चाहिए और किस दिक्कत में। दोस्तों, अगर मसूड़े से खून आ रहा है, दर्द है, कमजोरी है, तो पपीते का इस्तेमाल कैसे करें? ताजा पका हुआ पपीता लें और छोटे छोटे 2-3 उसके टुकड़े काटें और उन्हें धीरे धीरे चिबाएं। पपीते का जो रस है उसे 2-3 मिनट तक मुंह में रहने दें ताकि वो अपना काम कर सके। फिर सादे पानी से आप हल्का सा कुल्ला कर सकते हैं या बस उसको खा जाएं और सटक जाएं। इसके फायदे क्या क्या हैं? ये मसूड़ों से खून आने को कम करता है, सूजन और दर्द को भी कम करता है, अंदर से जो कमजोरी है उसे भरने में मदद करता है, बच्चों और बुजुर्ग दोनों के लिए सुरक्षित है। इसे आप दिन में एक बार खाना खाने के बाद कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनको मसूड़ों में इन्फेक्शन है, बदबूदार सांस या मसूड़ों में बार बार सूजन की समस्या रहती है। दोस्तों, उन लोगों को क्या करना चाहिए? पपीते के पेड़ के पत्ते 4-5 पत्ते धोकर ले लें, 2 कप पानी में उसको डालें और 5 से 7 मिनट तक उसको उबालें। पानी हल्का सा हरा हो जाए तो गैस बंद कर दें और उसे हल्का सा ठंडा कर लें। अब इस पानी से दिन में एक बार सुबह या रात को कुल्ला कर लें। इससे फायदे क्या क्या होंगे? मसूड़ों में जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है उसमें राहत मिलेगी, मुंह की बदबू को कम करता है, मसूड़ों को हेल्दी रखता है और पायरिया जैसी समस्या के शुरुआती दौर में ये बहुत सहायक है। अगर दोस्तों आपको बहुत ज्यादा जलन है या दर्द है तो इसे इलाज का विकल्प बिल्कुल ना समझें। सपोर्टिव डेंटल केयर की तरह इस्तेमाल करें और डेंटिस्ट से जरूर मिलें। तो आज के वीडियो में आपने क्या सीखा? गलत आदतें दांतों को जल्दी खराब कर देती हैं। झाग नहीं, सिर्फ ब्रशिंग टेक्निक जरूरी है। कैल्शियम, विटामिन डी और फाइबर दांतों की नींव है। खाना खाने के बाद कुल्ला कर लेना दांतों की आसान सुरक्षा है। और पपीता मसूड़ों से खून को रोकने में, सूजन कम करने में, दर्द कम करने में, खून आना कम करने में और बदबू को घटाने में बेहद असरदार उपाय है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि 30, 40, 50 तक ही नहीं बल्कि 100 साल तक आपके दांत सही रहें, तो आज से ही अपनी आदतें बदलें, सही खाना चुनें और प्राकृतिक उपाय अपनाएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, खासकर उन लोगों के साथ जिनके मसूड़ों में खून आता है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि ये है दंत चिकित्सा बाय डॉक्टर शिल्पी, जहां दांतों की सेहत की बात डरा कर नहीं होती, समझाकर और वैज्ञानिक तरीके से की जाती है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, जय हिंद, साइनिंग ऑफ, दिस इज डॉक्टर शिल्पी।